किसी काम को करने के लिए जब आप बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे होते हो ना, तो उसका एक्साइटमेंट लेवल खत्म हो जाता है। लेकिन लवलीना के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मेरा एक्साइटमेंट लेवल तो आपको इस पूरे के पूरे व्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा। वैसे मैं कह सकती हूँ कि इस ट्रिप के एंड तक मैं काफी ज्यादा थक गई थी और बहुत ज्यादा मेरे लिए टायरिंग सफर हो गया था और चैलेंजेस भी बहुत आए थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप किसी काम को शिद्दत से करना चाहो तो वो पूरा हो ही जाता है, और जब भगवान का साथ आपके साथ होता है तो उस काम में डबल एनर्जी आ जाती है। तो मैंने अपनी दिल्ली से लेके दुबई और दुबई से लेके आबू धाबी की जर्नी एक दिन में कैसे पूरी करी, चलिए आपको मैं इस ब्लॉग के जरिए दिखाती हूँ। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी सोलो गर्ल ट्रैवलर और मेरा नाम है लवलीना, और मैं आज से पहले बहुत सारी स्टेट्स में ट्रैवल कर चुकी हूं, लेकिन विद इन इंडिया, और इंटरनेशनली मैंने पहले भी दुबई और आबू धाबी ट्रैवल किया है। लेकिन शादी के बाद यानी आफ्टर माय मैरिज, जब मैं इस कंट्री में सेटल होने के लिए बहुत सारे प्लान्स बना रही थी, अनसर्टेनली दुबई ने, आबू धाबी ने इंडिया से फ़्लाइट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, जिसकी वजह से मैं सिंस अप्रैल ट्रैवल नहीं कर पा रही थी। बट अब फाइनली सितंबर 6 को जब मैं यहाँ लैंड हुई, आबू धाबी में लैंड हुई, तो ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। इसके बारे में आपको इस पूरे जर्नी के दौरान मैं बताने वाली हूँ कि कैसे दिल्ली से लेके दुबई और दुबई से लेके आबू धाबी तक मुझे यहाँ पहुँचना नसीब हुआ और कितने चैलेंजेस को मैंने फेस किया। लेकिन जब तक मैं इन बातों को आप तक पहुँचाती हूँ, आगे के व्लॉग को आप ज़रूर देखिएगा टिल दी एंड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जो रफ़ एंड टफ थी, और कैसे मैंने अपनी इस जर्नी की शुरुआत की, आइए देखते हैं। एक बात आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से कुछ और ट्रैवल कंटेंट आपके साथ शेयर करती जाऊँ, बिकॉज़ अब हाल फिलहाल मैं दुबई में हूँ, आबू धाबी में हूँ, तो मैं इसी तरीके से कुछ शॉर्ट्स और कुछ ग्लिम्स जो हैं आपके साथ इस सिटी के शेयर करती रहूँगी, और लाइफ कैसी हमारी दुबई और आबू धाबी में गुजर रही है ये मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे मेरे इस सफ़र की शुरुआत हुई थी फ्रॉम देयर। कहते हैं ना कि किसी भी एक मंजिल तक पहुंचने के लिए एक कदम आगे बढ़ाना ज़रूरी होता है, तो वो कदम हम आगे बढ़ा चुके हैं। हम यानी कि आप और मैं साथ मिलकर इस सफ़र में चलने वाले हैं, और ये ब्लॉग कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है ये तो आपको इस सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते ही देखना होगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं जा रही हूँ दुबई, और ये जो अर्ली मॉर्निंग का सफ़र है, एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग भी नहीं है, अभी तो बहुत देर रात हो रही है। इसके पीछे का राज ये है कि इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पर जाना आजकल आसान नहीं है। कोविड टाइम्स में आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है, एंड इन्हीं प्रोटोकॉल्स की वजह से, इन्हीं कुछ कोविड टेस्टिंग्स की वजह से हमें काफ़ी जल्दी निकलना पड़ रहा है। मेरी फ़्लाइट अप्रॉक्सीमेटली 8:30 है और मुझे इसके लिए रात को 2:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचने का आदेश दिया गया है। तो फ़िलहाल हम एयरपोर्ट जा रहे हैं और आपको क्विकली कुछ ग्लिम्स दिखाते हैं रास्ते भर के, जो कि बिल्कुल वीरान है, खाली है। तो चलिए पहुँचते हैं एयरपोर्ट और उसके बाद अपने सफ़र की ओर आगे बढ़ेंगे। आलम कुछ ऐसा है कि हमारा कट गया है, और कटा ऐसे है कि जो रैपिड पीसीआर करने वाले बंदे हैं उन्होंने हमसे ये कह दिया है कि मैडम आपकी फ़्लाइट तो इतने बजे है, तो आपको जो है तकरीबन 1.5 घंटा इंतज़ार करना होगा। अब हमारे घर वाले ज़्यादा वेट कर नहीं सकते थे, वो गुड बाय कह के चले गए हैं, क्योंकि सुबह सबको अपनी अपनी ड्यूटी पे जाना है। अब हम यहाँ पे मच्छर तो नहीं मार रहे हैं, लेकिन लकीली जो इंडिया के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फैसिलिटी है उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं, और वो ऐसे कि हम बैठे हैं यहाँ अपने जगह पर जो हमें अलॉट की गई है इंतज़ार करने के लिए। चलिए आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं कि लोग कैसे यहाँ पर अपने पीसीआर के हो जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। बाहर जाना आज के दिन में कितना ज़्यादा मुश्किल है
कोविड टाइम्स ने कितनी कुछ चीज़ें चेंज कर दी हैं, चलिए इसकी एक झलक दिखाते हैं। इस समय सुबह के 6:20 हो रहे हैं और अभी भी रिपोर्ट मेरी बड़ी मुश्किल से आई है और अब मैं जा रही हूँ बोर्डिंग के लिए। तो फटाफट से इस रास्ते को कवर करते हैं। बिकॉज ऑफ कोविड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल दी गई हैं, चेंज कर दी गई हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे चेक्स और रेगुलेशंस के साथ गुजरना पड़ता है। बट 2 बार एरर के बाद फाइनली मेरा बैग जो है वो चेक हो गया है और क्लियर हो गया है विद नो इश्यूज़ फाउंड। एंड जस्ट बिकॉज मेरे पास ट्राईपॉड, मेटल सब्सटेंस और माइक वगैरह ज़्यादा था, तो इस वजह से ट्वाइस मेरा बैग जो है वो सिक्योरिटी चेक हुआ है। बट नाउ आई एम हेयर, आप देख लीजिए, फाइनली मुझे बोर्डिंग पास, क्लैरिटी सब कुछ मिल गया है। एंड नाउ आई विल प्रोसीड फर्दर। मतलब अब मैं इंतज़ार करूँगी अपनी फ़्लाइट में बोर्ड करने का, लेकिन मीनवाइल आपको नज़ारे दिखाते हुए एयरपोर्ट के। बोर्ड होने के लिए मैं अलाउ नहीं हो जाता, तब तक मैं डेफिनेटली यहाँ पर रहना पसंद करूँगी और एक्सप्लोर करना पसंद करूँगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि मैं बस क्या ही बताऊँ। माय गॉड, सी जहाँ पर मुझे अनदर चैलेंज फेस करना पड़ा था, यानी कि जब मैं बैगेज पॉलिसी के लिए क्लियर कर रही थी तो मुझे रोक लिया गया था। मेरे हस्बैंड की आईडी मांगी गई थी, अमीराती आईडी, और उनका पासपोर्ट मांगा गया था। मुझसे पैसे दिखाने के लिए कहा गया था कि आपके पास कितना कैश है, और मुझसे बहुत सारे सवाल जो है पूछे गए थे कि आप किस पर्पस से जा रहे हो, आपकी होटल बुकिंग है या नहीं, आपकी रिटर्न फ़्लाइट है या नहीं। तो उस मोमेंट पर मैंने रिटर्न फ़्लाइट को लेकर मामला सॉर्ट आउट कर लिया था, लेकिन जब मैं बोर्ड करने जा रही थी फ़्लाइट को, मेरी 9 बजे की फ़्लाइट थी जिसे 9:30 बजे तक डिले कर दिया गया था बिकॉज ऑफ सच इश्यूज़ एंड कोविड गाइडलाइंस। मुझसे रिटर्न टिकट मांगा गया था और मुझे लास्ट मोमेंट पे वहाँ पर खड़े होकर विदिन 5 मिनट्स के अंदर अपना रिटर्न टिकट दुबई से लेके इंडिया तक का बुक करना था।
जबकि मेरे प्लान्स यहाँ पर लॉन्गर स्टे करने के हैं और मैंने सारे वैलिड प्रूफ्स भी दे दिए थे कि आई हैव माय हस्बैंड रेजिडेंट है, और मतलब सारी क्लैरिटीज़ जो है मैंने दी थी, उसके बावजूद भी मुझे एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था और मुझसे ये तक कह दिया गया था कि आपको कल की फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, आपको रिटर्न टिकट बुक कराना पड़ेगा एंड सो ऑन। लेकिन मैंने लास्ट मोमेंट अपने एजेंट से अपनी टिकट बुक कराई और थैंकफुली आज मैं यहाँ हूँ। फाइनली जब मैं दुबई लैंड कर गई, मैं एयरपोर्ट पर आ गई, टर्मिनल पर आ गई, तो मुझे इतना रिलीफ फील हो रहा था। मैं एक्साइटेड थी अपने हस्बैंड को देखने के लिए और साथ ही साथ मुझे इतना सुकून मिल रहा था कि चलो अब बिना किसी प्रॉब्लम के मैं यहाँ तक पहुँच गई। दुबई टर्मिनल 1 पर पहुँचने के बाद अब हमें आगे बैग कलेक्ट करने के लिए जाना था, इमिग्रेशन करवाना था और सबसे ज़रूरी कोविड टेस्ट के लिए। तो दुबई रेल हमें हमारे बैगेज सेंटर तक, बैगेज पॉइंट तक लेकर गई। लेकिन ये दुबई रेल का सफ़र जो है मेरा पहला था। पिछली बार जब मैं आई थी तो मुझे ये दुबई रेल पर ट्रैवल करने का मौका नहीं मिला था, बट इस बार मुझे वो भी करने का मौका मिला और बाहर के कुछ खूबसूरत नज़ारे भी देखने मिले। ये ट्रैम की तरह काम करता है दुबई में और बहुत सारे स्टेशंस के साथ कनेक्टेड है और इस रेल का एक्सपीरियंस इतना ख़ास मैं एंजॉय नहीं कर पाई इस ट्रैम का, क्योंकि यहाँ अभी हमें कोविड टेस्टिंग के लिए डायरेक्ट ले जाया गया था। आगे की मैं आपको इमेज नहीं दिखा सकती या फिर मैं कुछ भी वीडियो शेयर नहीं कर सकती क्योंकि आगे प्रोहिबिटेड था कैमरा यूज़ करना। आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही मेरा टेस्ट हो गया था तो मैं कितना एक्साइटेड थी, कितना वेट कर रही थी अपने हस्बैंड को देखने के लिए। ये जो ब्लैक चश्मे में इंसान आपको पीछे नज़र आ रहा है, ये मेरे हस्बैंड हैं और ये मुझे रिसीव करने के लिए आए हैं, जिनके लिए मैंने टर्मिनल पे वेट किया कि हाँ भाई ये मुझे रिसीव करने आए। मैं इन्हें पहचान में नहीं आ रही हूँ बिकॉज़ शादी के तुरंत बाद मैंने अपना हेयर कट चेंज किया और मेरा आउटफिट थोड़ा डिफरेंट था एंड मैंने बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस इन्हें नहीं दिए थे क्योंकि हमारी 9 महीने बाद मुलाकात हो रही थी और ये लड़का मुझे 9 महीने बाद देख रहा था। तो मैं वहाँ चेयर पे बैठे इसे रिकॉर्ड भी कर रही हूँ लेकिन ये मुझे देख ही नहीं पा रहा है। ही इज़ होल्डिंग रोज़ इन हिज हैंड, ही वाज ट्रैकिंग माई लोकेशन एंड मुझे देखने के बावजूद भी वो पीछे वहाँ चला गया और फिर मुझे भागना पड़ा इसे मिलने के लिए। ये डार्क सर्कल्स देख रहे हैं आप, ये पता है आधे से ज़्यादा किस लिए आए हैं। ये सिर्फ इसीलिए आए हैं क्योंकि मैं पिछले 5 महीने से इंतज़ार कर रही थी कि मैं कैसे भी करके जो है दुबई लैंड हो जाऊं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस चल रहे थे कि भाई इंडिया से लोग आ नहीं सकते, कोविड-19 की सिचुएशन थी, विजिटर्स को ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है एंड रेजिडेंट्स को भी परमिट जो है तभी मिला जब उन लोगों के पास UAE अप्रूव्ड वैक्सीनेशन थी। बट एट लास्ट जब 30 अगस्त से विजिटर्स के लिए दुबई को, अबू धाबी को या UAE के किसी भी अमीरात को खोल दिया गया तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी एंड आई एम ट्राइंग कि मेरे ये जो डार्क सर्कल्स हैं ये वापस से चले जाए। रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया था क्योंकि मैंने 3 से 4 बार जो है अपनी टिकट्स को री इशू करवाया। मैंने अपने वीज़ा के ख़त्म होने से पहले बहुत बार कोशिश करी कि किसी तरीके से लाइक थर्ड कंट्री के रास्ते से भी अगर मैं UAE पहुंच पाऊँ तो ये पॉसिबल हो जाए। बट वो कहता है ना कि ऊपर वाला जब चाहता है तो वो काम तभी होता है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखते हैं कि कैसे दुबई की अथॉरिटी ने मुझे क्लियरेंस दिया आगे अबू धाबी जाने के लिए।